हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे पावर बीआई के इस ट्यूटोरियल में। अब हम लोग ने विजुअलाइजेशन सेक्शंस के अंदर बहुत सारे विजुअल्स देख लिए हैं। आज इस सेशन में हम जो करने जा रहे हैं उसको कहते हैं गॉस चार्ट। इसको अगर मैं नीचे एक्सपैंड करके आपको दिखाऊं तो गॉस चार्ट्स देखिए यहाँ पर नजर आता है कार्ड एंड केपीआई में। गॉस चार्ट ये आपके कार के स्पीडोमीटर की तरह दिखता है और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टारगेट वर्सेस एक्चुअल्स के लिए। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इसको बनाने के लिए मैं आपको एक नए पेज पे ले चलता हूँ, एक ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ। इस ब्लैंक पेज पे हम लोगों ने बैकग्राउंड इसका ब्लैक किया हुआ है और इसके अंदर हम लोग अपना विजुअल्स क्रिएट करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक स्लाइसर बनाना चाहूँगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ और एक स्लाइसर आ गया। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम हम लोग ऐड करेंगे। ये प्रोडक्ट टेबल में अगर हम जाएंगे और नीचे हमने प्रोडक्ट नेम देखा, इसको क्लिक किया तो ये सारे प्रोडक्ट्स नेम आ गए। अब इसकी मदद से हम लोग जो भी विजुअल बनाएंगे उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग उसके विजुअल से हम लोग देख पाएंगे क्या परफॉर्मेंस है उसकी। ओके, नाउ हम अगला विजुअल जो बनाने जा रहे हैं, वी क्लिक ऑन दिस गॉस चार्ट और ये गॉस चार्ट का विजुअल आ गया। इसमें मैं अब टोटल ऑर्डर्स देखना चाहता हूं कि मंथली जो हमारे ऑर्डर्स हो रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है। सो मैं यहां पर ऐड डेटा पे क्लिक करूंगा और मैं टोटल ऑर्डर्स सर्च करूंगा। टोटल ऑर्डर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप ये देखोगे ये कह रहा है कि 25,000 टोटल ऑर्डर्स हुए हैं। और ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इसका जस्ट डबल 50K का ये मैक्सिमम रिंग बनाता है और बीच में अपने आप को रख लेता है। सो मैं अगर अभी लोगो कैप देखने की बात करूं तो लोगो कैप थोड़ा सा इसको राइट में कर लेता हूं। वो कह रहा है 2062 ऑर्डर हुए और उसका डबल उसने यहां पर मैक्स लिमिट बना दी। अगर मैं ऑल पर्पस बाइक स्टैंड की बात करूं तो वो 25,000 है, 50,000 सॉरी ये तो ओवरऑल है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 234 और उसका डबल 468। अब इसके अंदर हमने, अगर आपको याद होगा, जब हम डैक्स कर रहे थे तो हमने टारगेट ऑर्डर्स भी बनाए थे। टारगेट ऑर्डर्स हमने बनाए थे पिछले महीने के जितने भी ऑर्डर हों उससे 10% का टारगेट होता है अगले महीने इंक्रीज करना। सो मैं इसके अंदर अब क्या करूंगा, मैं इसके जहां से हम डेटा ऐड करेंगे उसके अंदर मैं टारगेट में जाके टारगेट ऑर्डर्स डाल दूंगा। ये देखिए टारगेट ऑर्डर हमने डाल दिया। जैसे हमने टारगेट ऑर्डर दिया, अब ये देखिए इसने क्या किया कि 234 तो हमने अचीव किया है, अगले महीने 257 का हमारा टारगेट है और 468 जो है मेरा मैक्स लिमिट है। अब हम ये चाहते हैं कि ये मैक्स अपने आप ना कैलकुलेट करके मेरा जो टारगेट है वही मैक्स पे बने। सो यहाँ पे मैक्स वैल्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी मैं टोटल ऑर्डर डाल दूंगा। इसको डालते ही अब आप देखोगे ये कह रहा है 234 टोटल ऑर्डर मेरा। यहाँ पर मुझे टारगेट ऑर्डर डालना है, मैक्स वैल्यू में ऑर्डर टारगेट डालना है। मैंने गलती से टोटल ऑर्डर डाल दिया। टारगेट टारगेट ऑर्डर डालना है हमको, ऑर्डर टारगेट, यस। इसको डालते ही अब आप देखेंगे कि 257 मेरा मैक्स भी हो गया, टारगेट भी हो गया और उसमें से 234 मैंने अचीव कर लिया है। मैं अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके देखता हूं तो 2062 मैंने किया है, 2268 का टारगेट है। केबल लॉग पे मैं क्लिक करूंगा तो वो दिखाएगा इसमें कोई ऑर्डर हुए नहीं है। बाइक वॉशर में 850 का ऑर्डर हुआ है, 935 मेरा टारगेट है। एज यूजुअल इसके ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। इसको जब मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं फिल्टर पेन को बंद करके फॉर्मेटिंग का पेन खोल लेता हूँ, इफ आई ओपन द फॉर्मेटिंग पेन हियर, तो ये कह रहा है साइज एंड स्टाइल में आप कुछ करना चाहते हैं क्या। इसको जैसे ओपन करूंगा ये बताएगा कि आपका बैकग्राउंड ऑन है, कोई बैकग्राउंड कलर आप डालना चाहते हो क्या। इसमें जाके अगर हम बैकग्राउंड का कलर डालना चाहें, वी कैन जस्ट पुट अ वेरी लाइट बैकग्राउंड कलर मे बी। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। इसको हम कोलैप्स कर लेते हैं और थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि साइज एंड पोजीशन को भी हमने खोल लिया, साइज एंड स्टाइल को भी खोल लिया। अब इसके अंदर देखिए कलर्स करके एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें कह रहा है फिल कलर आपका ब्लू है। फिल कलर को मैं ब्लैक ले लेता हूँ
और जो मेरा टारगेट कलर है उसको मैं मैरून ले लेता हूँ। इसके बाद मैंने कलर्स पे काम कर लिया। वो कह रहा है डेटा लेबल्स को आप ऑन रखना चाहते हैं, दैट इज ऑन। टारगेट लेवल ऑन रखना चाहते हैं, कॉल आउट वैल्यू ऑन रखना चाहते हैं। सो मैं डेटा लेवल्स को एक बार ऑफ करूंगा बिकॉज हमारे पास टारगेट लेवल है यहाँ पे, सो दैट इज गुड इनफ। उसके बाद मेरा कॉल आउट वैल्यू जैसे यहाँ पर दिख रहा है, कॉल आउट वैल्यू को क्लिक करूंगा मैं, और इसका कलर मैं चाहूँ तो डार्क ब्लैक कर लूंगा, थोड़ा मेरे को अच्छे से नजर आएगा। कॉल आउट वैल्यू पे मैंने काम कर लिया। टारगेट लेबल जो है ये भी दिख रहा है मेरा, इसका कलर भी मैं ब्लैक कर सकता हूँ, सो दैट ऑल्सो कम्स आउट वेल। ओके, जो इसका हेडिंग है, जो इसका जो टॉप हेडिंग आपको दिख रही है, उस पे मैं टाइटल पे जाऊंगा और इसका टाइटल मैं चेंज करना चाहूँगा। टाइटल बहुत लंबा है तो मैं इसको मंथली ऑर्डर वर्सेस टारगेट कर देता हूँ, और इसका अलाइनमेंट मैं मिडिल में कर लेता हूँ, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इसको बोल्ड करके एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, नॉट बैड। इसको हमने छोटा कर लिया और मेरा एक ये गॉस चार्ट तैयार हो गया। अब ऐसे गॉस चार्ट मैं 3 बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट 3 मोर, सो आई जस्ट ऐड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये 3 बन जाएंगे मेरे पास। इनको मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा और इनमें वैल्यूज चेंज कर दूंगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। सो ये क्रिएटेड 3 नाउ, और इन तीनों में मैं अलग अलग चीज़ों को, और वर्सेस टारगेट। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और अगर मैं आपको इसमें लेके जाऊँ, सॉरी फील्ड्स में लेके जाऊँ, तो यहाँ पे जब मैंने को काटा और इस जगह मैं देखूंगा अगर कि टारगेट में मैंने 3 चीज़ें बनाई थी, ऑर्डर टारगेट, प्रॉफिट टारगेट, रेवेन्यू टारगेट। सो मैं इस वक्त रेवेन्यू टारगेट यहाँ पर ले लूँगा, और इसको क्रॉस करके मैं यहाँ पर ले लूँगा टोटल रेवेन्यू। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये हमारा बन गया है। इसमें बस मुझे मैक्सिमम वैल्यू में एक बार टारगेट और ऐड करना है, टारगेट रेवेन्यू, और वो नीचे लेके चला जाएगा। सो ये थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ मेरे पास ये तैयार हो गया। अब किसी भी प्रोडक्ट का मैं लोगो कैप का अगर मैं ऑर्डर देखना चाहता हूँ, या अच्छा इसका हेडिंग भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस, टाइटल में जाके मंथली ऑर्डर की जगह मुझे रेवेन्यू करना पड़ेगा। मंथली रेवेन्यू वर्सेस टारगेट हो गया। और थर्ड वाले में मैं प्रॉफिट्स दिखाना चाहूँगा, सो आई क्लिक ऑन दिस। सिंपली मैं इस पे जाऊँगा और यहाँ पे टोटल ऑर्डर को काट के इस जगह मैं ऐड करना चाहूँगा टोटल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट पे टिक लगाता हूँ, और ये बाकी दोनों चीज़ों को भी मैं बंद करूँगा। यहाँ पर पहले मैं टारगेट लेना चाहूँगा, इट विल बी ए प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट, और मैक्सिमम वैल्यू में भी मैं प्रॉफिट टारगेट लेना चाहूँगा। सो ये हमने बना दिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे। सो मंथली ऑर्डर वर्सेस टारगेट, मंथली रेवेन्यू वर्सेस टारगेट, और मंथली, अच्छा ओके, नेम हैज टू बी चेंज्ड हियर आल्सो। सो विल गो एंड मेक इट मंथली प्रॉफिट, प्रॉफिट वर्सेस टारगेट। सो ये तीनों डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अभी हम जिस पे भी क्लिक करेंगे इसमें तो ऑर्डर सी नाइस है, बाइक वॉश ये दिख रहा है, क्लासिक वेस्ट ये दिख रहा है। यू कैन सी द ऑर्डर्स एंड द टारगेट। सो ये गॉस चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपके टारगेट्स के अगेंस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को शो करता रहता है। ऑल पर्पस बाइक स्टैंड किया हमने, वॉश किया हमने, जिसको भी हम देखना चाह रहे हैं उसको जैसे क्लिक करेंगे नंबर्स हमारे पास दोनों आ जाएंगे, टारगेट कितना था और हमारी अचीवमेंट कितनी है। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमने गॉस चार्ट सीखा। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।